हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम प्रार्थनाएं करने से पहले आज मैंने सोचा कि हम प्रार्थनाओं का मतलब भी जान लें, क्योंकि अधिकांश समय ऐसा होता है कि जब प्रार्थनाएं चल रही होती हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो सिर्फ प्रेयर्स है और इसके बाद प्रवचन शुरू होगा, तो हम लोग बाद में ही सुनते हैं। वास्तविक रूप में जब प्रार्थनाएं चलती हैं तो हमें पूरे दिल से, पूरे मन से जो है प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को कि आपकी कृपा से हम भक्ति में आए हैं और आपकी कृपा से हम भक्ति में जुड़े भी रहेंगे और हम आगे भी बढ़ेंगे। तो जब तक ये प्रार्थना भावना नहीं रहेगी तब तक हम भक्ति कर रहे हैं, पर जैसे प्रार्थना से प्रारंभ करना चाहिए तो उससे हमें ज्यादा कृपा प्राप्त होगा। तो ये जो हम पहला गुरु प्रणाम बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखिए, हमने जितनी भी तरक्की की है आध्यात्मिक जीवन में वो हमारे गुरु की कृपा से है। तो हमें हमेशा अपने गुरु को जो है प्रणाम करके जो है आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहिए, या आध्यात्म में जो भी कार्य कर रहे हैं, भले वो जप है, भले वो भागवत कथा हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ये जो बताया जाता है कि गुरु को प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए जो है प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं कि हम गुरु को इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम अंधकारवश अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर उन्होंने ज्ञान से हमें सही दृष्टि दी है, सही आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, जिसे हमें अपना जीवन का लक्ष्य मालूम चल गया है। उसके बाद जो है गुरु प्रणाम के बाद तुरंत ही आता है रूप प्रणाम, रूप गोस्वामी को। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी ये प्रणाम कर रहे हैं गुरु प्रणाम को, तो अपने हृदय से गुरु को प्रणाम करते हैं कि आपके कारण जो है मुझे आध्यात्मिक ज्ञान आया है और आपके कारण जो है मैं भक्ति में प्रगति कर पा रहा हूँ। रूप गोस्वामी का जो प्रणाम है वो है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्व पदांतिकम। तो हम सब रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। बताया जाता है कि हम सब जो है रूपानुगा कहा जाता है हम लोग को। उन्होंने अपने जो है इस भौतिक जगत में चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन है, चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी वो है भक्ति का प्रचार, वो उन्होंने स्थापना की है। तो दूसरे श्लोक में हम रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हमें जब उनकी कृपा मिलेगी, जब उनका आश्रय मिलेगा, तब जाके जो है हम प्रचार कर पाएंगे और हम जो है भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी वो रूप गोस्वामी ने पूरे जो है वृंदावन में और इतने सारे ग्रंथ लेके स्थापना की है। फिर जो है तीसरा जिसे हम जो कि प्रार्थना करते हैं, जिसे बोलते हैं मंगलाचरण। तो मंगलाचरण में जो बताया जाता है, हम अपने जितने भी गुरु हैं सबको याद करते हैं, क्योंकि हमारे शिक्षा गुरु तो हैं ही, पर साथ साथ हमारे दीक्षा गुरु तो हैं ही जिन्होंने जो हमें दीक्षा देते हैं, पर साथ साथ हमारे बहुत सारे शिक्षा गुरु होते हैं। हाँ, जिन्होंने हमें थोड़ा भी ज्ञान दिया हो वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। तो शिक्षा गुरुओं को सबको प्रणाम करते हैं। और इसमें हमारे जो आचार्य गण हैं, हमारे जो षड गोस्वामी हैं, तो उन सबको याद करते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो ये सारे के सारे गोस्वामी को हम याद करते हैं। और फिर हमारे जो पंच तत्व हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त, उनको सबको प्रणाम करते हैं। और फिर बताया जाता है राधा कृष्ण और ललिता विशाखा। तो ये देखिए, हमारे गुरु से जो प्रारंभ होते हैं, फिर गोस्वामी, फिर पंचतत्व, फिर राधा कृष्ण और ललिता विशाखा। तो ये जो है मंगलाचरण का जो दूसरा मंगलाचरण का जो प्रार्थना है वो पूरा इनको जो है प्रार्थना करते हुए बतलाता है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। तो देखिए, इस मंगलाचरण में हमने जो गुरु से प्रारंभ हुआ है और वहां से चलते चलते जो है पूरे जो है कृष्ण तक ये पहुंचते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है मंगलाचरण। फिर प्रभुपाद प्रणति आता है जिसमें बताते हैं कि हम ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं जो कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय हैं और जिन्होंने कृष्ण भगवान का चरणों का आश्रय लिया है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। और उनके जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, जो अगले श्लोक में आता है, जो बोलते हैं कि हम उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को भी प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो पूरे विश्व में स्थापना करने की इच्छा की और जिससे जो विदेश में लोग हैं उनका भी उद्धार हुआ और जो मायावादी हैं, जो शून्यवादी हैं, उनका भी जो है उन पे भी कृपा हुई। नमस्ते सरस्वती देवे। तो सरस्वती मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में वर्णन कर रहे हैं। गौरवाणी प्रचारिण है, जिन्होंने गौरवाणी प्रचार किया। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी, तो शून्यवादी जो थे, निर्विशेषवादी थे, उन सबका उद्धार किया। और पाश्चात्य देशधारी ने, जो पाश्चात्य देश में जो लोग हैं, उनका भी उद्धार किया। तो ये जो है प्रभुपाद की प्रणति का प्रार्थना है। उसके बाद जो है हम सीधा कृष्ण भगवान की प्रणति का प्रार्थना करते हैं। उस और एक आता है वैष्णव प्रणति जो हम गाते हैं, वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अर्थात हम प्रणाम कर रहे हैं सभी वैष्णव भक्तगणों को, जो किसके समान है बताया जाता है, कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का एक गुण है कि वो सारी हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो वैष्णव होते हैं वो सारी हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो हमें लग रहा होगा, अरे वैष्णव मेरी सारी इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? मेरे मन में तो समझ लीजिए इच्छा है धन प्राप्त करने की, तो एक वैष्णव मेरी धन प्राप्त करने की इच्छा कैसे पूरी करेगा? क्योंकि आप वैष्णव के संग में रहोगे तो एक प्रामाणिक वैष्णव आपको हमेशा भक्ति करने के लिए प्रोत्साहन करेगा। और जब आप भक्ति करते रहोगे तो भक्ति की शक्ति से आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीजों का लाभ होगा। तो अगर आपके मन में भौतिक चीजें की इच्छा है तो वो भी पूरी तरह से पूर्ति हो सकती है। इसलिए इनको कल्प वृक्ष बताया गया है, मतलब ऐसे पेड़ जो सब इच्छा पूरी कर सकते हैं। और वो हमेशा जो वैष्णव होते हैं वो कृपालु होते हैं सब बद्ध जीवों के ऊपर। ये उनका बताया गया है, पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव नमः। पतित जो जीव हैं उनको शुद्धिकरण करने के लिए वो हमेशा लगे रहते हैं। फिर हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तो जो दुखी लोग हैं वो उनके जो हैं मित्र हैं और वो एक समुद्र के समान है कृपा के। तो देखिए, कृपा के समुद्र हैं और जो दुखी लोग हैं उनके मित्र हैं। करुणा सिंधु और दीन बंधु, ये दो शब्दों का मतलब है, करुणा के सागर हैं और जो दीन है, जो दुखी हैं, उनके मित्र हैं। तो अगर हमें लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं, तो भगवान हमारे मित्र हैं, हमें मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कृपा के सागर हैं। तो वो हमें पूरी तरह से कृपा दिखा सकते हैं। और गोपियों के और जो है राधा रानी के प्रेमी हैं, तो ऐसे कृष्ण भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। वैसे ही राधा रानी का बताया गया है कि वो जो है उनका सोने जैसा वर्ण है और वृषभानु की पुत्री हैं और वृंदावन में निवास करती हैं, वो वहां की रानी हैं और जो सबसे कृष्ण भगवान को प्रिय है। और ऐसा बोलते हैं पंचतत्व आता है, पंचतत्व मंत्र, जिसमें हम पूरे पंचतत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, इन पांचों पंचतत्वों को प्रणाम करते हैं जो भगवान के ही रूप हैं। चैतन्य महाप्रभु तो जैसे राधा कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु जो हैं बलराम जी हैं। फिर बताया जाता है अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं, गदाधर साक्षात राधा रानी है और शिवास जो है वो नारद मुनि का अवतार लेकर आए हैं। तो हम इनको प्रणाम करते हैं और फिर अंत में जो है महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो जब महामंत्र बोलते हैं तो प्रभुपाद ने इस महामंत्र का पूरा व्याख्या दिया हुआ है। ये महामंत्र मतलब क्या है? अभी देखिए, हम लोग सुबह को भी जप करते हैं और हम लोग जो है 2 घंटा या उससे भी ज्यादा या 1 घंटा, जितना भी हमारा समय है, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में लगाते हैं। तो प्रभुपाद पहला चीज बताते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र इज अ सबलाइम मेथड टू रिवाइव अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। देखिए, ध्वनि बहुत शक्तिशाली है इस भौतिक जगत में। तो ध्वनि के माध्यम से हमें सब कुछ याद आ जाता है। अगर मैं सिर्फ, हो सकता है अगर आपके सिर्फ पिताजी का नाम बोलो, तो सिर्फ पिताजी के नाम बोलने से आपके मन में सारे आपके और आपके पिताजी में जितने भी आदान प्रदान हुए थे वो सब याद आ जाएंगे। आप उनको, उनका चेहरा आपको दिखेगा और आपको उनके साथ जो जो आपने अच्छे अच्छे कार्य किए थे वो सब याद आ जाएंगे। तो देखिए, भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, सिर्फ एक शब्द बोलने से आपके मन में पूरा चित्र बन जाता है, पूरा आपको देखने का दृष्टि मिलता है। उसी प्रकार से जब ये महामंत्र हम जप करते हैं, और ये विशेष रूप से महामंत्र आध्यात्मिक जगत से आया है, तो इसलिए बोलते हैं गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, कि ये जो हरिनाम है वो गोलोक से आया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है। तो जब हम उसके संपर्क में आते हैं तो हमें जो है धीरे 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 हमें आध्यात्मिक हमारा स्तर हमें मालूम चलेगा। तो प्रभुपाद बताते हैं, हम अनित्य काल से इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और माया के चंगुल में है। माया की परिभाषा है जो वास्तविक रूप में नहीं है। तो हम किस तरह से माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं, ये देखिए प्रभुपाद एक ही पैराग्राफ में जो है छोटे से बताते हैं, लेकिन पूरा स्पष्ट कर देते हैं। पूरी जो कृष्ण भक्ति का सार है वो प्रभुपाद बता देते हैं। वो बोलते हैं कि हम जो है भोग करना चाहते हैं, ये हमारी गलती है, इसलिए हम माया में फंसे हुए हैं। और जब कोई नौकर मालिक बनने की कोशिश करेगा तो हमेशा तकलीफ में ही रहेगा, क्योंकि वो वास्तविक रूप में नौकर है। तो जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपको गीता का पूरा, भगवत गीता के 700 श्लोक समझना है, तो अगर आप ये बोले सर्वंट, आई एम सर्वंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का दास हूँ, अगर आप इतना बोल दें तो वो गीता का पूरा सार है। क्योंकि वास्तविक रूप में गीता आपको इसी बात पे लेके जाना चाहता है कि आप भगवान के नित्य सेवक हैं और भगवान का आप चिंतन करें, भगवान की सेवा करें, और वो करके आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो अगर आप एक लाइन समझ जाएं कि मैं भगवान का दास हूं, सिर्फ शब्द में बोलने के लिए नहीं, उसके हिसाब से आप जीवन व्यतीत करें, तो आप समझ सकते हैं आपने पूरी गीता समझ ली है। ये एक लाइन में आप पूरा गीता समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं हम भोग करने की कोशिश कर रहे हैं भौतिक जगत में, इसलिए हम माया के प्रपंच में। तो बोलते हैं कि जैसे हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हम माया के प्रपंच से निकल सकते हैं। और ये कोई जो है अलग तरीके से हम आपके मन पे, ये हमारे जीवन पे प्रभाव नहीं कर रहे, ये हमारा असली स्वरूप है। प्रभुपाद दूसरी जगह बोलते हैं, जैसे एक मिर्ची होता है, मिर्ची का स्वरूप क्या है? तीखा होना। पानी का स्वरूप क्या है? तरलता। चीनी का स्वरूप क्या है? मीठा होना। तो वैसे जीव का स्वरूप है भगवान का दास होना। तो बोलते हैं विशेष रूप से जब हम जपा सुनते हैं तो हमारी चेतना वापस से जागृत हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भौतिक रूप से भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो उससे हमारी चेतना जागृत होती है। तो फिर बोलते हैं कि जब हम जप करते हैं तो हम अपनी इंद्रियां, अपने मन और अपनी बुद्धि, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस, तीनों के परे आ जाते हैं और हम आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाते हैं। ये उसका शक्ति है। तो प्रभुपाद फिर अंत में बोल रहे हैं आखिरी पैराग्राफ में कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें 3 बीज शब्द हैं। एक है हरे, एक है कृष्ण और एक है राम। ये 3 से मिलकर महामंत्र बनता है। और जब हम ये जप करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से भगवान को बुला रहे हैं और उनकी अंतरंग शक्ति को बुला रहे हैं, जिनका नाम हरा है। हाँ? तो वो हम जीव को आश्रय दे हर परिस्थिति में। तो प्रभुपाद बोलते हैं जैसे कोई बच्चा माँ के लिए रोता है, वैसे ही हम जो है माँ को बुला रहे हैं। कौन माँ है? हमारी राधा रानी, जिनको हम हरे करके बोलते हैं। तो जैसे हमने परसों एक भक्त ने बताया भी था कि कैसे जो है जब महामंत्र करते हैं तो 8 बार जो है महामंत्र में हरे का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे 8 बार आता है। तो सबसे ज्यादा हम
हरे का नाम जप करते हैं, अर्थात माता का नाम जप करते हैं जो राधा रानी है, और उनकी कृपा से हमें वो जो है कृष्ण भगवान के पास पहुंचा सकती हैं। और फिर कृष्ण भगवान ऐसे कोई ध्यान पूर्वक जप करता है तो उसको सब ज्ञान दे देते हैं। देखिए, ये कितना संक्षेप में प्रभुपाद ने बताया है और हमने एकदम फास्ट में आपको कवर करा दिया है। पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम जप कर रहे हैं तो जप करते समय हम एक बच्चा माँ को जिस तरह से रोते हुए बुलाता है, वैसे अभी आप लोग प्रवचन के बीच में कई बार सुनते रहते हैं, और मेरा ही लड़का रहता है जो चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, तो तुरंत फिर माँ आके उसको उठा लेती है। तो जब बच्चा रोता है माँ के लिए तो तुरंत माँ का जो है ध्यान वो जो है आकर्षित कर लेता है, और माँ तुरंत उसको गोदी में उठा के प्यार करती है या संभाल लेती है। तो उसी प्रकार से जब हम भी दिल से जप करेंगे, और जो महामंत्र है उसमें हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी हमें कृष्ण की कृपा दिलाएं, हे सीता माता आप जो है राम जी की कृपा दिलाएं, तो उनके कृपा से, हरे की कृपा से हमें हरि की कृपा मिलेगी, अर्थात कृष्ण की कृपा मिलेगी, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो जब ये हमारी भावना रहेगी तब हम जो है ध्यान पूर्वक ये मंगलाचरण, ये जो प्रार्थना है कर सकते हैं। और ऐसा वर्णन किया जाता है कि जो ब्राह्मण दीक्षित हैं, जो दिन में 3 बार गायत्री करते हैं, उनको बताया जाता है कि 3 बार अपने गुरु को याद करना है। तो कम से कम जब हम प्रवचन सुन रहे हैं तो एक बार तो कम से कम हमें जो है ध्यान पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए और सुनना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज के पहले 15 मिनट मैंने सीधा प्रार्थना नहीं किया और सीधा हम इस पे गए। और उससे पहले हम क्योंकि भागवतम का चर्चा कर रहे हैं, तो भागवतम में बताया जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम कृष्ण भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान है जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, और उनको प्रणाम करके हम ये भागवत कथा सुनने का और समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरा जो श्लोक है वो बताता है नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। तो ये बता रहा है नर नारायण ऋषि को हम प्रार्थना कर रहे हैं जो बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं सब जीवों के उद्धार के लिए, और जिन्होंने जो है काफी कृपा करके जो है तपस्या करते हुए बताया कि कैसे जीव का उद्धार हो सकता है जब जीव भी अपने जीवन में थोड़ी तपस्या करे भक्ति के लिए। फिर बोलते हैं नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम। देवी सरस्वती मतलब हम माता सरस्वती को प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी कृपा होगी तब हम सरस्वती माता, जो बताया जाता है जब हम कुछ पढ़ाई करते हैं तो सरस्वती माता का आशीर्वाद लेके हमें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे भागवत में प्रवेश करने से पहले हम सरस्वती माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और व्यासदेव देवीम सरस्वतीम व्यासम, हाँ ततो जाया मुदिरे, और उनकी कृपा से हम ये भागवत का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने जीवन में अपना पाएंगे। तो फिर हम लोग जो है अगला वाला श्लोक बोलते हैं नष्ट प्रायेशो भद्रेशो नित्यम भागवत सेवे। तो ये जो है नित्यम हमें करना है। प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया कि जब से प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की तो प्रभुपाद ने कहा कि हर इस्कॉन सेंटर में पूरे वर्ल्ड में जो है रोज सुबह भागवतम होना चाहिए 365 दिन। नित्यम भागवत सेव्या मतलब रोज हमें भागवतम करना चाहिए। भागवतम करने से हम जो है भगवान के संपर्क में रहेंगे, और भगवान के दिए हुए उपदेश जो है हमें हमेशा याद रहेंगे। अब आप लोगों को मैं यहाँ से जो है, क्योंकि हमने सब श्लोकों का वर्णन सीख लिया, मैं आप लोगों को एक अलग ही दृष्टांत बताऊंगा कि देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिशाली है। हम सबको मालूम है अर्जुन को गीता क्यों बताया गया था। अर्जुन को गीता कृष्ण भगवान ने इसलिए बताया था कि वो युद्ध करे। उससे पहले उसकी चेतना क्या थी कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना है, मैं भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत कर लूंगा, पर मैं अपने परिवार वालों को नहीं मारूंगा, मैं अपने गुरु को नहीं मारूंगा, मैं अपने जो भीष्म पितामह जो मेरे दादाजी की उम्र के व्यक्ति हैं उनकी मैं हत्या नहीं करूंगा। तो ऐसे मनोधारणा थी, और बोल रहा था अर्जुन सोच रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा। कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, उन्होंने जंगल में जाने का विचार जो है पूरी तरह से निकाल दिया और पूरी तरह से युद्ध किए। अब वही गीता कृष्ण भगवान के जाने के बाद कृष्ण भगवान ने अपने पृथ्वी पे सब लीलाएं जो है समाप्त कर दी थी। भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में चले गए थे। आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद कृष्ण भगवान को
अर्जुन को कृष्ण भगवान का बहुत विरह हो रहा था, उनकी बड़ी याद आ रही थी। तो बोले अभी ऐसे विरह में, क्योंकि कृष्ण भगवान साक्षात नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वही शिक्षण जो उन्होंने मुझे जो है कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सुनाए थे, मैं उसको याद करता हूँ। उन्होंने फिर से वही जो है कई सालों के बाद जो है वही शिक्षण याद किए, और इस बार परिणाम क्या हुआ, पूरा विपरीत। पिछली बार कुरुक्षेत्र में उन्होंने गीता सुनने के बाद बोला मैं युद्ध करूंगा, जंगल में नहीं जाऊंगा। इस बार उन्होंने वही गीता सुना, और गीता सुनने के बाद उनका परिणाम क्या था, अब मुझे राजपाट नहीं करना है, समय आ गया है, मैं जंगल में प्रस्थान कर रहा हूँ। और ऐसा बोलते हुए युधिष्ठिर महाराज, उनके जो बाकी भाई थे, द्रौपदी महाराज, उनके साथ उन्हें स्वर्ग आरोहण जो है अपना जीवन त्यागने के लिए भगवान को स्मरण करते हुए, याद करते हुए निकल गए। गीता वही है। एक समय में उनको जो है गीता का पाठ समझने सुनने के बाद उनको ये प्रेरणा मिली कि मुझे युद्ध करना है और जंगल में नहीं जाना है। और वही गीता वापस से सुनने के बाद दूसरी बार जब कृष्ण भगवान चले गए थे, उनको ये प्रेरणा मिली कि मुझे राजपाट नहीं करना चाहिए, मुझे पूरी तरह से जंगल में चले जाना चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले व्यक्ति जिसने गीता सुना वो थे अर्जुन। और अर्जुन ने ये नहीं बोला हाँ गीता सुना हुआ है, मुझे अभी जरूरत नहीं है, नहीं, उन्होंने वापस से पूरा गीता, पूरा कृष्ण भगवान के जो शिक्षण थे वो याद किए। और पूरे शिक्षण याद करने के बाद देखिए उनमें कितना बदलाव आया, जो है वो उस समय जब उनको ये जरूरत था कि वो पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाए, भगवान की भक्ति में, भगवान के ध्यान में, वो पूरा राजपाट छोड़ दिए और चले गए। तो ये हमें सीखना है इस, जो मैंने आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ उससे, कि हम वही गीता पढ़ते रहेंगे, लेकिन समय आने पे वही गीता हमें अलग तरह से मार्गदर्शन करेगा और हमारा जीवन सार्थक करने में हमें मदद करेगा। जितना हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेंगे, जितना हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेंगे, उस हिसाब से जो है ये शास्त्र का ज्ञान हमें आगे बढ़ाता रहेगा, हमें मार्गदर्शन करता रहेगा। तो अभी हम जो है कल हमने 26 श्लोक तक चर्चा किया था 32वें अध्याय में। तो अभी हम उधर से आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं 28-27वें श्लोक में। तो 27वां श्लोक महत्वपूर्ण है, हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। एतावानेव योगेन समकृन्नेह योगिना युज्यते भूमितो हि अर्थो यत् असंगस् तो कृष्ण। तो ये जो 27वां श्लोक है, इसके अंदर इसका जो है अनुवाद इस तरह से है, देयर इज वन कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर ऑल योगा प्रैक्टिशनर्स टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव गोल्स, कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर। तो इसमें बता रहे हैं कि हमें भौतिक चीजों से पूरी तरह से आसक्ति हटानी है, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम भौतिक चीजों से आसक्ति हटाएंगे तो हमारा आध्यात्म में हम प्रगति कर सकते हैं। तो जैसे हमने चर्चा सुना हुआ है भागवत में कि हमें भौतिक चीजों से आसक्ति हटाने के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ भक्ति करते रहना है। जितने तीव्रता से हम भक्ति करेंगे, जितना हम भगवान का ध्यान करेंगे, तो उससे हम अपने आप ही भौतिक चीजों से अपने आप जो है हमारी आसक्ति हट जाएगी। प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त मतलब वो अपनी सारी इंद्रियां जो है संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में हमेशा लगा देते हैं। तो और जब वो लगाते हैं तो यहाँ पे दूसरे अध्याय का भगवद गीता का 59 श्लोक में बता रहे परम दृष्टवा निवर्तते, अर्थात हम अपनी इंद्रियों को किसी कार्य करने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनको अच्छी सेवा दे सकते हैं जिससे हमारी इंद्रियां और मन पूरी तरह से संतुष्ट रह सके। तो अगर आप कुछ सेवा नहीं देंगे तो वो इंद्रियां इंद्रभोग के पीछे जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी इंद्रियों को भगवान के संपर्क में लगा रखेंगे, भले ही वो हरि नाम है, हरि कथा है, भगवान का आरती है, भगवान के विग्रह की सेवा है, भोग बनाना है, जो आपको अच्छा लगता है, जिस चीज में आपका मन आकर्षित होता
होता हो तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा मन लगाते रहिए। जब समय मिले उसमें आप, हमारी इंद्रियां पूरी तरह से संयम रहेंगी, वश में रहेंगी, और हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। तो गीता के 17वें श्लोक में बताया, 17वें अध्याय में बताया है, मन प्रसादम सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह भस्म सत्य इति होता तप मानस मुच्यते। तो मन के लिए तपस्या क्या है वो बताते हैं इसमें। तो पूरा जो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं उसका जो है कंक्लूजन या उसका सार जो है वो ये है कि हमें अपना मन हमेशा भगवान की कथाओं का पाठ करने में लगाना चाहिए। तो जब भी हमें समय मिले, तो हमें अच्छा लगे ना लगे, पर हमें जोर जबरदस्ती करके अपने मन को जो है भगवान के कथा में, भगवान की गीता, भागवत, कृष्णा बुक, लीलामृत, जर्नी होम, या जो दूसरे किताबें भक्ति सामृत सिंधु और बहुत सारी छोटी किताबें हैं, चैतन्य चरितामृत, सब किताबों में अपना मन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तपस्या है। हमारा मन को ये सब चीजों में नहीं लगना है। हमारे मन को जो है यूट्यूब देखने में लगना है, हमारे मन को वीडियो गेम देखने में लगना है, पिक्चर देखना है, क्रिकेट मैच देखना है, या जो विषय वस्तु है इंद्र भोग की, तो उसमें हमारे मन को लगना है। तो महाराज वही बताते हैं तपस्या की परिभाषा क्या है, कि जो हमारे आध्यात्म के लिए अच्छा है वो हम करें, भले ही हमें कितना ही जो है उसमें तकलीफ आ रहा हो। तो अगर किसी को बोला जाए पिक्चर देखना है, तो बोलेगा हाँ क्यों नहीं, हमने सालों साल पिक्चर देखा है, पिक्चर देखने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बोला जाए पिक्चर के समय 2 घंटा हमें गीता पढ़ना है, तो बोलेंगे नहीं नहीं, गीता पढ़ना तो बहुत तकलीफ है, बहुत तपस्या हो जाएगी। पर वास्तविक रूप में वो तपस्या करेंगे तो उससे फिर मन शुद्धिकरण होगा, हमारा आकर्षण बढ़ेगा, हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और उससे जो है धीरे 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 करके हम जितना हम मेहनत करते रहेंगे इसके पीछे, तो हम धीरे धीरे हमें वास्तविक रूप में इसमें आकर्षण होने लगेगा, और फिर हम भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। तो जैसे मैंने बताया है कि फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 10, उसमें बताया गया है उपद्रिता। उपद्रिता मतलब हमारा मन हमेशा विचलित होता है, ये सब पिक्चर देखने के कारण, स्पोर्ट्स के कारण। तो प्रभुपाद 17वें अध्याय में ये बताते हैं कि हमें अपना मन शास्त्र पढ़ने में लगाना चाहिए, भले ही फिर वो महाभारत ही क्यों ना हो, रामायण क्यों ना हो। तो यहाँ वहां का इंद्र भोग करने से अच्छा हम कम से कम शास्त्र में मन लगाएं, तो उससे हमारा आध्यात्म उन्नति होगा, शुद्धिकरण होगा। अच्छा, फिर दूसरा चीज बताते हैं इसके अंदर कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, और दूसरा समय हम लोगों के कल्याण के लिए हमें कार्य करना है। देखिए, लोगों के कल्याण के लिए मतलब हमें उन्हें आध्यात्मिक भक्ति से जोड़ने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें मदद करना चाहिए। और इसमें देखिए हमारे पास पूरी जो है, हमारा बोलते ना, मार्केट में पूरी मोनोपोली है, कोई हमारे साथ कंपटीशन में नहीं है। और कोई बोल नहीं सकता कि भाई मेरे पास लोग नहीं है जिनको मुझे प्रचार करना है। इतने सारे जो हैं हमारे रिश्तेदार हैं, इतने सारे पड़ोसी हैं, कम से कम कैसे ना कैसे करके हमें जो है उनको आध्यात्म की ओर जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अधिक मास चल रहा है, तो हो सकता है कोई नाम जप ना करे, कोई भागवतम ना करे, पर आप घी का दिया लेके जाओ और बोलो बस एक बार आप आरती कर लीजिए, तो अवश्य आरती करने के लिए जुड़। तो ये जैसा का महाराज है, शायद आज शाम को 6 बजे उनका प्रवचन भी है, और 5 बजे के समय जो है हिंदी में, और 6:30 बजे अंग्रेजी में वो 30 धाम दर्शन करके हो रहे हैं। तो 2 दिन से चालू हो गया अधिक मास में। तो ये रघुबर मंदिर की तरफ से है कि 30 दिन में आप 30 धाम में जाके दर्शन कर सकते हैं। तो पहला दिन बलदेव प्रभु ने अहोबलम के बारे में बताया, और कल शुभ विलास प्रभु ने जो है कांचीपुरम साउथ इंडिया के बारे में बताया है, आज नासिक के बारे में है। तो वो भी आप जुड़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अभी एक चीज है कि भले ही लॉकडाउन है, पर जिन जिनको श्रवण करना है, तो श्रवण करने का फुल वैरायटी है, जिसको जो सुनना है सुन सकते हैं। और इतना सब मटेरियल्स हम लोग को सबको मिल रहा है सुनने के लिए, भले ही भागवत है, भले ही धाम के बारे में है, भले ही होली नेम के ऊपर है, इतना सब आ रहा है। तो श्रवण में जितना मन लगाएंगे उतना उत्तम रहेगा। और जो है जैसे
जयपताका महाराज बताते हैं कि जैसे ही अभी कार्तिक महीना चालू होता है तो उनके सारे भक्त दूसरे डिवोटीज के घर में जाते हैं, उनके लिए एक दिया देते हैं हाथ में, या परिवार में 4-5 लोग हैं उनको दिया देते हैं घी का, और बोलते हैं आप आरती करिए, और वो सिर्फ गाते हैं नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो ये भजन गाते हैं, 5 मिनट में भजन होता है, प्रसाद देते हैं, आ जाते हैं। तो लोगों को इतना अच्छा अनुभव होता है। तो कम से कम जो है इसमें से कई लोग होते हैं जो भक्ति की तरफ काफी फेवरेबल हो जाते हैं, और उनका भी मन करता है अरे इतना अच्छा से भक्ति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं ये लोग, तो हमें भी करना चाहिए। और फिर जो है कई लोग भगवान का नाम जप के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो गीता में बताया गया है कि हमें 2 चीज करना है हमारे मन से। एक, भगवान के जितना समय हो सके ज्यादा से ज्यादा हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। दूसरा, दूसरे लोगों का कल्याण के लिए हमें सोचना चाहिए। प्रभुपाद एक जगह भागवतम में बताते हैं कि जो कलयुग के जीव हैं, बद्ध जीव, उनके मन में कैसे हम कृष्ण की तरफ आकर्षण करें, तो ये हमारे लिए होमवर्क है। ये हमें अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए, नए नए तरीके निकालने चाहिए, कैसे ना कैसे जो है उनको कृष्ण भक्ति हम दे सकें। जैसे राधानाथ महाराज, जनवरी का समय था, कुछ ज्यादा सेवा था नहीं, तो महाराज ने बोला क्यों ना हम पुष्प अभिषेक का फेस्टिवल मनाएं। तो ये जो पुष्प अभिषेक का फेस्टिवल है, ये राधा गोपीनाथ मंदिर से शुरू हुआ है तकरीबन कई साल पहले। और महाराज बोले एक काम करते हैं, हम लोग सब फूल लेकर आते हैं और भगवान को ऊपर हम लोग फूल जो है डालेंगे और इसको पुष्प अभिषेक करके फेस्टिवल बोलेंगे, और सारे डिवोटीज भी आएंगे, और इसी बहाने सबको एंगेजमेंट भी होगा, एक फेस्टिवल भी होगा। और वो जो शुरुआत किया उसके बाद ये इतना महत्वपूर्ण फेस्टिवल हो गया है पूरे मतलब सारे मंदिरों में कई लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे कार्यक्रमों में भी पुष्प अभिषेक फेस्टिवल मना रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने एंगेजमेंट दिया जिससे जो है भक्तगण इसमें आकर्षित हो सके और एंगेज हो सके। तो वैसे बताया गया है। अभी हम लोग अगले श्लोक में जाते हैं, 27वें। असंगस, असंग मतलब हमें आसक्ति हटानी है, और उसका तरीका है कृष्ण भक्ति करना। फिर 28वें श्लोक में बोलते हैं तो जो जिन लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं है और वो मानसिक कल्पना के हिसाब से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, और उनको सब चीज जो है वो एवरीथिंग अपियर्स टू देम टू बी रिलेटिव, अर्थात उनको लगता है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है करके। उनको ये सब कई चीजें गलत भी लगती है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति मार्ग से नहीं समझ रहे हैं, वो लोग अपने मन से कल्पना करके समझ रहे हैं, जिसे मेंटल स्पेकुलेशन बोलते हैं। तो उससे आप कभी कहीं नहीं पहुंचोगे। भक्ति में प्रगति करना है तो उसका एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र तरीका है, प्रामाणिक गुरु के अंडर में रहें और जो वो बताते हैं पूरी तरह से उसको पालन करें। तो यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, द फिलोसफी दैट द एब्सोल्यूट इज ट्रू एंड द क्रिएशन इज फॉल्स इज नॉट एक्सेप्टेड बाय वैष्णव फिलोसोफर्स। तो देखिए ये तथाकथित मायावादी लोग हैं या दूसरे पंथ के लोग हैं जो बोलते हैं भगवान सत्य है, लेकिन ये जो उनका सृष्टि है वो सही नहीं है, वो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो प्रभुपाद बोलते हैं जो वैष्णव है उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान भी सत्य है, और भगवान का जो भगवान ने प्रकृति बनाई है, ये जो पूरा सृष्टि बनाई है वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है, लेकिन कुछ समय के लिए है, उसके बाद उसका अंत होने वाला है। तो इट इज टेम्पररी बट नॉट फॉल्स, ऐसा करके वैष्णव सिद्धांत में समझते हैं। तो बोलते हैं गंगा इतना शुद्ध है कि अगर उसके अंदर कोई जानवर भी चले जाए, प्रभुपाद जो है इस 28वें श्लोक में बता रहे हैं तात्पर्य में, गंगा इतना शुद्ध है कि गंगा में अगर कोई जानवर भी प्रवेश करे तो उसका भी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो अगर कोई गंगा को स्वीकार नहीं करके कोई भी जल में प्रवेश करेगा तो उसका शुद्धिकरण नहीं होगा। तो प्रभुपाद बोल रहे गंगा इतना शक्तिशाली है कि मानव तो मानव, एक जानवर भी अंदर चला जाए तो उसका भी शुद्धिकरण हो सकता है और उसको भी आध्यात्मिक कृपा मिलेगी। तो अगर कोई अपने मन के विचार से सोचेगा जैसे गंगा में जाके मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, तो वैसे में कि कोई भी नदी में या कोई भी जल के तालाब में चला जाऊंगा तो मेरा शुद्धिकरण होगा, नहीं, ये सही नहीं है। Similarly, one
can successfully attain pure knowledge of the absolute only by hearing from supreme personality of Godhead। मतलब जब हम भगवान से सुनेंगे तभी हमारा शुद्धिकरण होगा, कहीं से भी हम सुनेंगे तो शुद्धिकरण नहीं होगा। ये तेरा ये दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, जैसे बताया गया, गंगा में जाएंगे शुद्धिकरण होगा, दूसरे जल में जाएंगे शुद्धिकरण नहीं होगा। वैसे ही आप प्रामाणिक जगह से भागवत सुनेंगे, प्रामाणिक भक्तों से सुनेंगे तो शुद्धिकरण होगा। अगर आपको लग रहा है यूट्यूब में इतने हजारों लाखों कथाकार हैं और वो कथाकार इतना अच्छा से बोलते हैं, मैं उनसे सुन लूंगा, तो हाँ, आपका शुद्धिकरण नहीं होगा। और हो सकता है, मतलब आपका आध्यात्मिक तरक्की तो नहीं होगी, जैसे बोलते हैं एट द बेस्ट, अच्छे से अच्छा आपकी तरक्की कुछ नहीं होगी, आपको कुछ फायदा नहीं होगा, और नुकसान में द वर्स्ट आपका जो है भक्ति डैमेज कर सकता है। तो ये मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं कि जितने हमारे भक्तगण हैं वो यहाँ वहां नहीं सुनते हैं, पर मैं आप लोगों को एक ज्ञान देना चाहता हूं जिससे आप दूसरे लोगों को बता सकें। कहीं से भी आप सुनोगे तो उससे भक्ति में प्रगति नहीं करोगे। हाँ, इस्कॉन के भक्तों से सुन रहे हैं, चलो ठीक है, वो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस्कॉन के बाहर का कोई गारंटी नहीं। तो बोलते हैं आप किसी से भी सुनोगे तो एक तो हो सकता है आपका आध्यात्मिक उन्नति ना हो, आपका शुद्धिकरण ना हो, और बुरा ऐसा हो सकता है कि आपका जो भक्ति है वो आपका भक्ति में जो है वो लोग, आप कहीं से भी सुनोगे तो उसके कारण आपको मुश्किलें आएंगी, आपको तकलीफें आएंगी, आपको जो है डाउट्स अपने भक्ति में, अपने मार्ग में भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम कहीं से भी नहीं सुनना चाहिए हमें। जो प्रमाणिक प्रभुपाद ने बताया है भागवत में पढ़िए या इस्कॉन के कथाकार हैं उनसे सुनिए। तो बाहर बाहर से सुनते रहेंगे तो बहुत आपको जो है आध्यात्म में आप उन्नति नहीं कर पाओ। कई बाहर जो प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं, मैं एक जगह भागवत कथा के लिए गया था, वहां पे वो इतना मधुर रूप से हारमोनियम के साथ गाते गाते बोल रहे थे, तो इतना मधुर लग रहा था, तो उधर लोग काफी संख्या में आते थे उनके लिए। और जब मैं कथा करता था तो हमारे भी कीर्तन चल रहा था, मृदंग करताल, और हम लोग कीर्तन कर रहे थे, पर कम संख्या में थे लोग। और लोगों का ये मानना था, हाँ ये इतना मधुर गा रहे हैं तो, और ये इतना अच्छा से गाते गाते बोल रहे हैं, तो हम सब इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये एक जगह गांव में भागवत था, तो मैंने उनका थोड़ा सिद्धांत सुना। सिद्धांत में कुछ फिलॉसफी कुछ भी नहीं है, ना उनको गीता का ज्ञान था ना भागवत का ज्ञान था, पर ऐसे मधुर रूप से वो गाते हुए बोल रहे थे, लोग पूरी तरह से आकर्षित हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ा जाल है जो सारे लोग विशेष रूप से भारत भर में आकर्षित हो जाते हैं कि जिनके पास प्रमाणिकता नहीं है उनसे आप श्रवण करोगे तो कल्याण नहीं होगा। तो प्रभुपाद इस 28वें श्लोक को बोलते हैं अंत करते समय कि जब सूर्य होता है, वो सूर्य जो है एक बादल के थ्रू, बादल के द्वारा ढक दिया जाता है हमारी नजरों को। एक बादल सूरज को ढक नहीं सकता, लेकिन हमारे सर के ऊपर बादल आ जाए तो हम सूरज को देख नहीं सकते। तो बोलते हैं उसी प्रकार से भगवान को ये लोग जो हैं ढक नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से वो लोग प्रवचन करते हैं, जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, उससे हमारा जो है बुद्धि वो ढक जाता है, जिससे हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो इसलिए हमें कृष्ण भक्ति में जो है प्रामाणिक शास्त्रों से सुनना चाहिए। ऐसे बोलते हुए प्रभुपाद 28वां श्लोक अंत करते हैं। फिर 29वें श्लोक में आता है फ्रॉम महतत्व। अच्छा, अभी ये पूरा क्रिएशन का बता रहे हैं कि कैसे अहंकार का, 3 गुणों का और इंद्रियों का और ये सब चीजों का निर्माण होता है, और वास्तविक रूप में पूरी सृष्टि मेरे से आती है। तो अगर आप वो गीता में देखें, भागवतम में देखें, सब जगह एक चीज स्पष्ट बता रहे हैं कि पूरे सृष्टि के बनाने वाले मैं हूं, मैं रचना करता हूं पूरे सृष्टि का। तो भगवान का एक गुण है जिसे बोलते हैं स्वराट। तो स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। तो भगवान भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। तो हमें भी स्वतंत्रता दी गई है। हमारे में और भगवान में इतना फर्क है कि भगवान संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता है और हमारे पास स्वतंत्रता है अपना जीवन में हमें क्या करना है उसका डिसीजन लेने के लिए। तो अगर हम उसका स्वतंत्रता का सही उपयोग करें तो भक्ति में प्रगति कर सकते हैं।
फिर 30वें श्लोक में आता है कि कैसे हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, और हम पूरी तरह से आसक्ति हटा के अपने मन को वश में करते हुए, और भौतिक जो आसक्ति है, भौतिक संग है, उसको छोड़ दें, तो हम संपूर्ण रूप से भक्ति ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में 30वें श्लोक में कि ये ज्ञान वो नहीं प्राप्त कर सकता जिसने भगवान की ओर भक्ति में प्रगति नहीं किया। तो ये देखिए, ये आप लोगों में इसलिए मैंने मार्क किया है या पॉइंट बताने के लिए, भक्तो सीमे सकाचेती रहस्यमेदम उत्तम। जब तक कोई डिवोटी नहीं है तब तक ये ज्ञान समझ नहीं पाए। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है या हिंदी का ज्ञान है, उससे आप गीता भागवत उठा के पढ़ने लगते हो, तो हाँ, आपको थोड़ा ज्ञान आ जाएगा, थोड़ा आप भक्ति में प्रगति करोगे, लेकिन वास्तविक रूप में आपको भगवान को समझना है, प्रगति करनी है, तो भगवान का भक्त बनना जरूरी है, नाम जप करना अति आवश्यक है। तो जब कोई चैंटिंग करता है तब वो भक्ति में प्रगति कर सकता है, नहीं तो नहीं। ये मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि हम किसी को भी भक्ति के बारे में बताएंगे और वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में जुड़ जाएंगे, नहीं। अगर कोई नाम जप करने लगेगा तब वो पूरा गीता का ज्ञान समझ सकता है, भक्ति का पूरा ज्ञान समझ सकता है, ऐसा वर्णन किया गया। फिर 32 से 36 श्लोकों में जो है, अच्छा ये 30वां हुआ, फिर 31 श्लोक में बता रहे हैं कि अभी भगवान कपिल जो है अपनी माता देवहूति को बोल रहे हैं कि मैंने आपको ज्ञान के बारे में बताया है, ब्रह्मन के बारे में बताया है, और प्रकृति और पुरुष के बारे में ये बताया है। अभी 32 से 36 श्लोकों में अलग अलग दूसरे पाथ, दूसरे जो मार्ग हैं उसका भी वर्णन करते हैं, और जो दूसरे सब मार्ग हैं उन सब का उद्देश्य एक ही है, क्या? भगवान को समझना। तो मार्ग अलग अलग हैं लेकिन उद्देश्य सबका एक ही होता है, भगवान को समझना। तो 32वें श्लोक में बोलते हैं या तो भक्ति द्वारा या ज्ञान द्वारा सब लोग जो हैं दोनों का उद्देश्य एक ही है, भगवान तक पहुंचना, उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्मन तक ही पहुंचते हैं, भगवान तक नहीं पहुंचते। तो क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं पूरी तरह से अगर भगवान की पूजा करें, और भगवान की पूजा करते हुए उनके मन में उद्देश्य क्या है कि हाँ मुझे ब्रह्मन का ज्ञान चाहिए या मुझे परमात्मा का ज्ञान चाहिए, तो उन्हें वही प्राप्त होगा। तो आपकी क्या इच्छा है उसके हिसाब से आपको चीज मिलता है, जो हमने सुना है कि अकाम सर्व काम होगा। तो यहाँ तक कि कोई ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे सिर्फ परमात्मा को जानना है, तो भगवान उनके हृदय में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान देंगे, भगवान का जो स्वरूप है वो छुपा रहेगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग वैसे तो सरल है। देखिए, सिर्फ श्रवण करने मात्र से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जितने भक्तगण बैठे हैं, मिलके सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो यहाँ बताया गया है कि श्रवण जो है वो एक माँ के समान है, एक गर्भ के समान है, जिस गर्भ में से जो है बाकी 8 संतान की प्राप्ति होती है। अर्थात देखिए, हमने नवलधा भक्ति के बारे में सुना है, अभी आगे आएगा भी इन श्लोकों में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्मा निवेदनम। तो इन सबकी माता कौन है? श्रवणम। तो कलयुग के लिए बताया गया कीर्तन है जो है नाम धर्म कलयुग का, लेकिन अगर आपको कीर्तन भी करना है उसके लिए श्रवण करना पहले जरूरी। तो जितना आप ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तब आपको उत्साह रहेगा कीर्तन करने का, स्मरण करने का, अर्चनम वंदनम दास्यम पाद सेवनम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो पूरे 8 पद्धति आएंगे उसका स्तोत्र, उनकी जननी, उनकी माता, उनका गर्भ, ये है श्रवणम। तो जितना ध्यान पूर्वक हम श्रवणम करेंगे उतना हम तरक्की करेंगे। तो देखिए, श्रवणम मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। श्रवणम मतलब आप पूरा ध्यान दें। जब आप कथा सुन रहे हैं तो हो सकता है आपके पास समय नहीं होने के कारण आप जो है अलग अलग कार्य करते हुए कथा सुन रहे हैं, ठीक है, कथा नहीं सुनने से तो अच्छा है, लेकिन
अगर आपको वास्तविक रूप में भागवत का पूरा श्रवण करना है और उसका पूरा लाभ उठाना है, तो सब कार्य छोड़ के जब आप श्रवण कर रहे हैं तो पूरा एकाग्र मन लगा के पेन पेपर लेके नोट्स निकालते हुए श्रवण करते हुए आपको समझना है कि भाई ये जो श्रवण है वो सबसे मुख्य है, वो मेरी जननी है, जिसके कारण मेरे बाकी 8 मार्ग भक्ति के प्रारंभ होंगे जीवन में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहूंगा सब भक्तगण इसका नोट ले लें कि श्रवणम हमारी जननी है, जिससे बाकी सब आएंगे। तो इसलिए जो हम ये कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसको हमें पूरा 100% अटेंशन देना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से अटेंशन नहीं देंगे, फोकस नहीं देंगे, तो आप फिर भविष्य में कीर्तन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिसमें भले ही भगवान का नाम जप आता है, भले ही प्रचार आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उन सब का स्तोत्र श्रवणम है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं 32वें श्लोक में कि कई लोग ब्रह्मन, भगवान का जो निराकार रूप है, उसको पूछते हैं, लेकिन उसका भी स्तोत्र भगवान कृष्ण ही है। भगवान गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोलते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो ब्रह्मन है वो मेरे द्वारा आता है, मेरे द्वारा उसका उत्पत्ति होती है। फिर अंतिम में प्रभुपाद ये श्लोक अंत कर रहे हैं, लॉर्ड इज द सुप्रीम रिजर्वर ऑफ ऑल प्लेजर इंक्लूडिंग ब्रह्मन प्लेजर, therefore one who is unflinching faith in supreme personality godhead is stated already in brahman and paramatma। अर्थात भगवान ने पहले तो बता दिया कि मैं ब्रह्मन का स्तोत्र हूँ, ब्रह्मन मेरे द्वारा आता है। फिर बोलते हैं जो ब्रह्मानंद का आनंद है, ब्रह्मन का जो आनंद है, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मन का आनंद, वो भी भक्तों को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान की पूजा में बाकी सब परमात्मा, ब्रह्मन, सबका ज्ञान है। फिर 33वां श्लोक महत्वपूर्ण है, हम लोग सब साथ में बोल सकते हैं, यथेन्द्रिया पृथक द्वारे आर्थो बहु गुणाश्रय एको नान्ये तद्वात भगवान शास्त्र वर्तमयी। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान एक ही है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग रूप में उनको प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं उनसे आदान प्रदान करने के लिए। भगवान एक ही है, लेकिन जब अलग रूप में लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनसे आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। अभी यहाँ पे जो है दूध का उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में, कि देखिए दूध को हम देख सकते हैं, दूध का हम सुगंध ले सकते हैं, दूध शब्द हम कान से भी सुन भी रहे हैं, लेकिन सबसे उत्तम तरीका है दूध का भोगने का, वो है जीवा से पीकर। तो जब हम दूध पीते हैं तो हमको लगता है हाँ ये सबसे अच्छा है। तो दूध देखने में सफेद है, सुनने में हम उसका शब्द सुन सकते हैं, सूंघने में महक आएगी दूध की, स्पर्श करेंगे तो शायद ठंडा या गर्म जैसा है तो वैसे हमें स्पर्श में लगेगा। लेकिन इन पांचों इंद्रियों में सबसे मुख्य क्या है? हमारा जीवा। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से भगवान को जो है, भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम तरीका क्या है? भक्ति। जैसे दूध को आप देखोगे संतुष्ट नहीं मिलेगी, आप छुओगे संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप जो है सूंघोगे संतुष्टि नहीं मिलेगी, जब आप पियोगे तब संतुष्टि मिलेगी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उसी प्रकार से भगवान के पास जो है, जब हम कोई भक्ति के द्वारा उनके पास पहुंचेगा तभी उसको संतुष्टि मिलेगी, बाकी दूसरे मार्ग में जो है पूरी तरह से संतुष्टि नहीं है। तो ये 18वें अध्याय के 55 श्लोक में बताया गया है, भक्ते अमाम अभिजानति गीता। तो प्रभुपाद बताते हैं इसके अंतिम में 33वें श्लोक में कि हमें जो है समझना चाहिए कि हमें बाकी सब चीज पे ध्यान न देते हुए, कृष्ण भक्ति करते हुए हमें कृष्ण भगवान को सामने रूप में देखने की इच्छा रखनी चाहिए। पोजीशन ऑफ डीलिंग विद कृष्णा फेस टू फेस, जैसे कभी हम किसी से बात करते हैं तो कैसे सामने खड़े रह के देखते हुए बात करते हैं, तो उसी प्रकार से प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि हमें वो इच्छा करनी चाहिए कि हम कृष्ण भगवान को साक्षात देख सकें। तो बोलते हैं भौतिक रूप से मन जो है केंद्र है, और मन के द्वारा सारी इंद्रियां कार्य करती हैं, और आध्यात्मिक रूप से कृष्ण केंद्र है हमारे सारे इंद्रियों के।
तो जब हम अपने मन को, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएं तो हमारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है। तो ये बार बार रिपीट किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमें पहली बार सुन रहे हैं ये चीज कि हमें मन को भगवान की सेवा में लगाना है, पर ये बार बार हमारे लिए सुनना जरूरी है। नित्यम भागवत सेव्या, रोज भागवत सुनते हैं और रोज ये सुनना है। तो क्योंकि देखिए, ना मैं ना आप, हम किसी का भी ऐसा स्तर नहीं जो पूर्णता जो है 24 घंटे हम अपना मन और इंद्रियां भगवान में लगा सकते हैं। नहीं, हमारी मन इंद्रियों भोग में जाएगी ही जाएगी, लेकिन फिर भी बार बार हम सुनते रहेंगे तो कोशिश करेंगे कि नहीं, मन इंद्रिय भोग के पीछे न जाए, कृष्ण भक्ति की तरफ जाए। तो यहाँ पे लिखा है सवय मन कृष्ण पदार विंध्यो। तो महाराज अम्बरीश का जीवन का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे उनका जीवन पूरी तरह से भगवान को केंद्र बिंदु करते हुए, याद करते हुए भगवान की सेवा कर रहे थे। तो अभी बताया जाता है एक श्रवण का मुख्य उद्देश्य है, वो है नम्रता। देखिए, भागवतम में हमने रोमहर्षण सूत का कथा सुना है बलराम जयंती पे, और उसमें बताते हैं कि कैसे रोमहर्षण सूत, जो सूत गोस्वामी के पिता थे और साक्षात व्यासदेव जी के शिष्य थे, तो इतने महत्वपूर्ण स्थिति पे होने के बावजूद क्योंकि वो नम्र नहीं थे, तो बताया जाता है बलराम जी ने उनका अंत कर दिया, घास का तिनका मार के उनको जो है उसी वक्त उनको मार दिया गया। तो ये समझ लीजिए उनके पास जो उनका ये जो भागवत में श्लोक आता है, ये श्लोक राधानाथ महाराज ने ब्रह्मचर्य आश्रम में लगवाया है, और महाराज बोले सारे ब्रह्मचारी को ये श्लोक पढ़ना चाहिए, ये समझने के लिए कि अगर कोई शास्त्र में पढ़ के बहुत पांडित्य प्राप्त कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना, उसका उद्देश्य है नम्रता। हाँ, तो अगर हम नम्रता पूर्वक नहीं सुन रहे हैं और नम्रता हमारे जीवन में नहीं आ रही है, तो फिर ये सिर्फ हमारा बुद्धि में ज्ञान बढ़ाएगा, भक्ति नहीं बढ़ाएगा। तो दो चीज बढ़ता है, एक ज्ञान बढ़ता है, एक भक्ति बढ़ता है। अगर हमें जीवन में भक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए नम्रता पूर्वक सुनना है। और नम्रता मतलब हम हमेशा हर परिस्थिति में हर भक्त के दास हैं। ये एक नम्रता की परिभाषा है कि हम हर परिस्थिति में हर वैष्णव के हमेशा दास रहते हैं, और दास बनते हुए हमें अलग अलग रूप से कार्य करना है। तो अभी जो है 34 से 36 श्लोकों में आध्यात्मिक रूप से अलग अलग जो है इसके ऊपर वर्णन किया गया है। डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या अलग अलग कार्य कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं पुण्य कर्म करना, यज्ञ करना, दान करना, दान गृहस्थ के लिए बताया गया है, तप करना वानप्रस्थ के लिए, फिर शास्त्र पढ़ना, ये ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया है, फिर इंद्रियां और मन को वश में करना और वैराग्य अपने जीवन में लाना, ये सन्यासियों के लिए बताया गया है। तो ये सब करके जो है हम पूरी तरह से भक्ति में हम आत्मा का स्तर समझ सकते हैं और भौतिक चीजों से निरासक्त हो सकते हैं। ये पूरे इन श्लोकों में बताया गया है। तो प्रभुपाद प्रारंभ कर रहे हैं ये तात्पर्य बोलते हुए कि हमें अपने जीवन में शास्त्र पालन करना चाहिए। वन हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हर परिस्थिति में हमें शास्त्र क्या बोलता है उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। कितनी बार राधानाथ महाराज को डिसीजन लेना होता है लाइफ जीवन में, तो मानसिक रूप से बोलते हैं चलो अगर प्रभुपाद अभी होते तो प्रभुपाद क्या डिसीजन देते, क्योंकि प्रभुपाद हमारे गुरु हैं और पूरे शास्त्र का उन्होंने रचना की हुई है। तो अगर आप प्रभुपाद को बीच में बैठाएं और बोले अगर प्रभुपाद इस समय क्या डिसीजन देते थे, तो वो डिसीजन आसान हो जाता है। हमें कोई इतने बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं जीवन में, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कोट है प्रभुपाद का, वन हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ शास्त्र, मतलब जीवन में भले ही हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े, क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र पालन किए हैं, वो चलेगा। लेकिन अगर कोई जीवन में हमें बहुत सारा लाभ मिल रहा है, बहुत सारा इंद्र भोग मिल रहा है और बहुत सारा आराम मिल रहा है शास्त्रों का पालन नहीं करने से, तो हमें कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर परिस्थिति में
अगर शास्त्र हमें इस बात की अनुमति देता है वो कार्य करने के लिए, तो हमें करना चाहिए, और अगर नहीं देता है तो हमें नहीं करना चाहिए, भले ही वो कितना ही आकर्षित हो, भले ही वो हमें कितना ही इंद्रभोग दे रहा हो, भले ही वो कितना ही हमें आनंद दे रहा हो। हर परिस्थिति में अगर आपके मन में दुविधा आ रहा है तो आप एक चीज 1 मिनट रुक के, कुछ सेकंड रुक के पूछ लीजिए, क्या ये शास्त्र इसको करने की अनुमति देता है? हाँ तो करिए, ना तो मत करिए। तो ये एक सिद्धांत है, और इसको लागू करते करते हमारे सालों साल चले जाएंगे भक्ति में, जीवन में। तो सबको मालूम है कौन से रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, कैसे पालन करने हैं, और प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, जितना हो सके भक्ति में प्रगति करना है। तो प्रभुपाद बताते हैं, all these different activities are prescribed for different persons so that they can be elevated to the platform of self-realization and from there to Krishna consciousness devotional service। तो देखिए यहाँ पे बताया गया दान करना है, यज्ञ करना है, पुण्य करना है, तो ये सब करते हुए वो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद कृष्ण भक्ति की ओर। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं सीधा कृष्ण भक्ति की ओर नहीं जाएंगे, ये सब करने से उनका मन का शुद्धिकरण होगा और फिर वो जो है आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे और फिर वहां से कृष्ण भक्ति की ओर आएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, संस्कृत शब्द का प्रयोग आ रहा है चैवही। चैवही का मतलब है संस्कृत में कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भक्ति के साथ जुड़ना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल है। और गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत्पर्पणम्। मतलब जो भी आप जीवन में कर रहे हैं, आप खा रहे हैं तो भगवान को भोग चढ़ा के खाएं, आप जो है यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान को दें, अगर आप दान दे रहे हैं तो भगवान उनके भक्तों को दें। तो इस तरह से आप भगवान का हमेशा स्मरण करते हुए भक्ति करें। तो प्रभुपाद बताते हैं, खाते समय 2 चीजें होती हैं, एक आपको जो है शक्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और उसी वक्त आपको जो और भोजन खाना है वो भोजन खाने की इच्छा कम होती जा रही है, मतलब हमारी भूख कम होती जाती है। एक है आपको संतुष्टि मिल रही है, आपको ताकत मिल रहा है, एक ये हुआ, और दूसरा है आपको जो ज्यादा से ज्यादा भोजन खाना था वो कम से कम खाने लगेंगे। जैसे भोजन करने बैठे पहले आपको 5 चपाती खानी है, एक खाने के बाद 4, फिर 3-4 अंदर चले गए, उसके बाद फिर एक खाना होगा या आप पूरी तरह से बंद कर देंगे, अर्थात आप अपने आप ही निरासक्त हो जाएंगे। तो बोलते हैं उसी प्रकार से भक्ति करने का ये फल होता है, आपको भगवान की तरफ आसक्ति आपके जीवन में आ जाएगी और अपने आप ही भौतिक चीजों की तरफ आपकी आसक्ति हट जाएगी। भोजन करते समय हम लोगों का पेट भरता है, शक्ति आती है, संतुष्टि आती है, और उसी वक्त जो है हमारा असंतुष्टि जो भूख है वो खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम जब कृष्ण को जुड़ते हैं तो अपने आप हमारा भौतिक चीजों की तरफ आसक्ति कम हो जाता है। तो ये बताया कि प्रभुपाद 9 विधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं, जिसका मैंने आपको बताया श्रवणम सबसे मुख्य है। एवरीवन एंगेजेस इन सम सॉर्ट ऑफ सर्विस इफ वन डज नॉट नो द कॉन्स्टेंट पोजीशन। अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस सेकंड लास्ट पैराग्राफ में कि हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। अगर आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप किसकी सेवा करोगे? अपने शरीर की, नहीं तो फिर दूसरा स्तर पे अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की। लेकिन आपको संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप कृष्ण की सेवा करोगे, क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं, यान्ति देवा वृथा देवा, ये श्लोक बोल के अंत करते हैं 36 वर्ष, कि आप किसी को भी पूजा करोगे देवता की या जो भी आप कार्य करोगे तो उस कार्य के हिसाब से आपका भविष्य बनेगा। तो अगर आप समझ लीजिए भौतिक कार्य कर रहे हैं धन एकत्रित करने के लिए, तो हो सकता है आपको धन मिले। अगर आप संपूर्ण रूप से देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो हो सकता है आप देवलोक पहुंचेंगे। उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो पूरी तरह से भक्ति करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। अभी आखिरी पड़ाव है 37 to 43 श्लोक का, ये क्वालिफिकेशन टू रिसीव दिस नॉलेज, मतलब आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये कपिल मुनि देवहूति माता को बोल रहे हैं कि किस तरह से, ये 37वां श्लोक है, किस तरह से काल का प्रभाव हर जीव के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ,
जबकि जीव को मालूम नहीं है। मतलब काल, मतलब समय हम सबको धीरे धीरे अंत कर रहा है। हमें ये इसका बात का ज्ञान नहीं है, पर वास्तविक ये सत्य है, कपिल मुनि स्वयं बता रहे हैं। लेकिन जो लोग भक्ति कर रहे हैं पूरी तरह से दिल लगा के, तो वो लोग जो है काल के प्रभाव से बच जाते हैं, क्योंकि वो जब उनका अंतिम समय आएगा वो भगवत नाम जा पाएंगे। तो बोलते हैं भक्ति किसके समान है? एक नदी के समान है। हाँ, एक नदी के समान है जो समुद्र की ओर हमेशा बहती रहती है। तो उसी प्रकार से जो भक्ति है वो सबसे मुख्य है, बाकी सब उसके अंश हैं जो दूसरे मार्ग हैं, जैसे दान है, जो ये है, यज्ञ है, पुण्य है। लेकिन मुख्य नदी कौन सी है? वो है भक्ति, और बाकी सब उसके अंश हैं, ऐसे करके बता रहे हैं प्रभुपाद। तो बोलते हैं भक्ति को 4 भाग में विभाजन करके बताया है कपिल मुनि ने। 3 भाग जो तीनों गुणों के प्रभाव में है, सत्व, रजो और तमोगुण में, और एक है शुद्ध सत्व। तो हमें जो भक्ति करनी है वो है शुद्ध सत्व में। तो इस अध्याय में हमने पहले देखा, कपिल मुनि बताते हैं भक्ति इन मोड ऑफ गुडनेस, भक्ति इन मोड ऑफ पैशन, भक्ति इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो भक्ति करते समय ध्यान रखना है कि हम इन चीजों के हिसाब से भक्ति न करें। अहेतु की अप्रतिहता, हमारा हेतु कुछ नहीं होना चाहिए, हमारा एक ही हेतु होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता, और हम जो है भक्ति में प्रगति कर सकें, यही हेतु होना चाहिए, भगवान की सेवा कर सकें वो, और अप्रतिहता, कभी रुकना नहीं चाहिए। नहीं तो अगर हम कुछ भी चाहेंगे, जैसे कोई भक्ति करते हैं मेरा नाम हो, तो उसका नाम हो जाएगा, लेकिन भगवान उसको पूरी तरह से कृपा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति क्यों कर रहा था? नाम प्राप्त करने के लिए। भक्ति क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको धन चाहिए था। तो हमें ध्यान रखना है कि हम भक्ति कर रहे हैं सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो फिर बोलते हैं 4 types of bhakti and nature of time and birth and death the jiva caused by ignorance, because the jivas of which the jiva doesn't understand its destination. तो ये जो है 37-38 श्लोक में वो बताया गया है कि आपके सारे प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया। that these teachings are not meant, अभी ये बता रहे हैं कौन जो है 29 और 40 श्लोक में कौन लोग जो है ऐसे, कौन कौन जो है वो इस भक्ति के बारे में नहीं समझ सकते, ये 29 और 40 में आता है। उससे पहले प्रभुपाद जो है 38 श्लोक का तात्पर्य महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि जो जीव है एक बार इस भौतिक जगत के प्रपंच में फंस जाता है, बहुत मुश्किल है उसको बाहर निकालना। देखिए, जब हम लोग प्रचार करने जाते हैं तब हमको समझ में आता है कितना मुश्किल है। लोग दिन भर में सब कार्य करेंगे, लेकिन उनको हरि कथा नहीं सुननी, उनको भगवान का नाम जप नहीं करना, और उनको जप करने बोलोगे तो सारे बहाने बताएंगे, और घंटों घंटों बाकी दूसरे काम दिन भर करेंगे सुबह से रात तक। तो वो लोग जो हैं जानबूझ करके अपना जीवन जो है नष्ट करने में लगे। अब देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बताता हूँ, एक कॉमन लॉजिक के हिसाब से बताता हूँ। ये मैंने बीटीजे आर्टिकल में पढ़ा था। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। देखिए, ये भागवतम में से मैं श्लोक लेके बोल रहा हूँ, विष्णु भक्तो स्मृतो देवो असुरत तद विप्रया। मतलब इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक क्या है दुनिया में, कैसे लोग हैं? जो विष्णु के भक्त हैं, डिवोटी, और दूसरे कौन है? असुर। तो भले ही मैंने पहले चर्चा किया, भले कोई देवताओं की पूजा कर रहे हैं, शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अगर वो विष्णु के भक्त नहीं है, अगर वो भक्ति नहीं कर रहे, तो वो असुर के कैटेगरी में आते हैं। तो 2 ही तरह के लोग हुए, भक्त और असुर। तीसरा कोई कैटेगरी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? तो जो विष्णु के भक्त हैं वो सब डिवोटी, विष्णु के भक्त के बाहर सारे के सारे असुर। भले वो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, भले वो कोई दूसरे धर्म में वाले हैं और दूसरा धर्म पालन कर रहे हैं, सब असुर आ गए। अभी 2 तरह के लोग हैं भागवत के हिसाब से, एक तो भक्त और एक नास्तिक या असुर, ठीक है? भक्त या असुर। अभी 2 ही चीज हो सकता है हमारे जीवन में, या तो शास्त्र है या शास्त्र नहीं है, तीसरा कोई कैटेगरी नहीं है। जैसे 2 ही तरह के लोग हैं, डिवोटी, असुर, और उसी तरह से 2 ही चीज हो सकता है, या तो शास्त्र है या नहीं है। तो पहला हम लेते हैं कि शास्त्र नहीं है, उम्मीद ऐसा करके हम मानते हैं कि समझ लीजिए ये सब शास्त्र
जो है सही नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, हम उदाहरण के रूप में मानते हैं, तो क्या होगा? नास्तिकवादी व्यक्ति जिसने पूरा जीवन इंद्रभोग किया है, पाप कार्य किया है, सब कुछ अंत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आत्मा नहीं है उसके हिसाब से, तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। अगर वाकई शास्त्र नहीं है या शास्त्र का प्रमाण सही नहीं है, तो डिवोटी ने जितना माला किया, ये सब किया, उसका भी कुछ नहीं होगा, उसका भी जीवन शून्य हो जाएगा। तो जब शास्त्र नहीं है, शास्त्र का प्रमाण सही नहीं है, तो नास्तिकवादी और भक्त दोनों का जीवन का अंत एक समान है। लेकिन अगर शास्त्र है, तो शास्त्र नहीं है उसका तो मान्यता समझ में आती है कि वो संभव नहीं हो सकता, लेकिन शास्त्र है तो सिर्फ दो ही उपाय हैं। एक, भक्त जो है भगवत धाम जाएगा, और नास्तिकवादी व्यक्ति नरक जाएगा। तो जैसे बतलाते हैं, इतने सारे जो है चर्च हैं, इतने सारे मस्जिद हैं, इतने सारे मंदिर हैं, और सारे धर्मों में बाइबल, कुरान, गीता, भागवत सब दिया गया है। सब यही चीज बताने के लिए भाई शास्त्र हैं, आध्यात्म है, आत्मा है, और वो नहीं पालन करने के कारण सब लोग पूरी तैयारी के साथ नरक में जाने की तैयारी कर, और भक्त लोग मेहनत कर रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए, और साथ साथ जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार दूसरे लोगों को भी खींच रहे हैं, दूसरे लोगों को भी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई एक बार इस भौतिक जगत में प्रवेश कर लेता है तो फिर उसको निकलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ? इसलिए भगवान बड़े कृपा करके आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, और फिर भगवान गीता देते हैं, भागवत देते हैं, जिससे जीव इन शास्त्रों का आश्रय ले, और गुरु का आश्रय ले, साधु का आश्रय ले, और इस भौतिक जगत से निकल जाए। तो भगवान आते हैं, और भगवान आने के साथ अपने शास्त्र और जो है साधुओं को छोड़ देते हैं, जिनसे, जैसे महाप्रभु आए तो पीछे से उन्होंने रूप गोस्वामी, छठ गोस्वामियों को शिक्षण दिया कि भाई आप शास्त्र लिखें, जिससे लोगों का उद्धार हो सके, और वो श्रवण करके वापस से भगवत धाम आ सके। तो जीव को चाहिए, जैसे मैंने गीता का 17वें अध्याय में बताया था, मन के लिए तपस्या क्या है कि वो शास्त्र पढ़े और सुने। अच्छा, अभी ये 39 और 40 श्लोक बताया है कौन भक्ति के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग जब प्रचार करते हैं, जब लोगों को बताते हैं, तो ध्यान रखना है कि इन लोगों को नहीं बताना है। पहले जो द्वेषी है, दूसरे जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते, जो स्वच्छ नहीं रहते, अहंकारी हैं, लोभी हैं, भौतिक रूप से पूरी तरह आसक्त हैं, अभक्त हैं, और जो भक्तों से घृणा करते हैं। ये 39-40 ये श्लोकों में पूरा डिस्कशन दिया है। तो आप देखिए, जब भी आप किसी भी व्यक्ति से बात करते रहेंगे तो मालूम चल जाएगा, अगर उसमें ये सब गुण होंगे तो द्वेषी और शुद्ध नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है, अहंकारी है, और हिपोक्रेट मतलब दोगले, बोलते कुछ है करते कुछ है। ये भी बहुत कलयुग में लोगों का जो है स्वभाव है। लोभी, भौतिक रूप से आसक्त, अभक्त, और भक्तों के प्रति घृणा करते हैं। जो भक्तों के प्रति ऐसे घृणा करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भक्ति के बारे में बताना नहीं चाहिए। तो बोलते हैं जो लोग दूसरे जीवों पे हानि करते हैं, वो लोग कृष्ण भक्ति के लिए तैयार नहीं है। वो लोग जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रभुपाद ये जो है 40वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। अब अलग अलग प्रभुपाद कैटेगरी बता रहे हैं। फिर दूसरा कैटेगरी बोलते हैं कि so called disciples who become submissive to the spiritual most artificially with ulterior motive, अर्थात भक्ति नहीं करना है, पर गुरु के पास आते हैं, नम्रता का ढोंग दिखाते हैं, और नम्रता का ढोंग करते हुए उनका मन में उद्देश्य कुछ और है कि भक्ति में आ रहे हैं, भक्ति से उनको बहुत कुछ अलग अलग चीजें चाहिए। ऐसे लोग भी भक्ति नहीं कर पाते हैं। मतलब आप गुरु के पास जा रहे हो तो प्रामाणिकता से नम्रता आप में जीवन में आनी चाहिए, और आपकी कोई दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए, तभी भक्ति में प्रगति करेंगे। फिर बोलते हैं अगर उन्होंने कोई दूसरे धर्म में दीक्षा लिया हुआ है तो वो भी जो है भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाते हैं, वो कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं हमने देखा है दूसरे धर्म वाले जो हैं वो हमारे इस्कॉन में जुड़े, लेकिन ज्यादा समय टिक नहीं पाए, वो फिर निकल गए। और प्रभुपाद यूजेस द वर्ड
दे बिकेम लॉस्ट इन द विल्डरनेस। मतलब ये एक इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी रूपांतर सही तरह से करना तो बहुत मुश्किल है, पर समझना चाहिए। लॉस्ट इन द विल्डरनेस का मतलब है कि एक बार इस्कॉन छोड़ के आप कोई व्यक्ति चला जाता है तो कहाँ जाएगा उसको भी बिल्कुल मालूम नहीं। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। तो अभी हमें सोचना चाहिए कितना महत्वपूर्ण है हमें कृष्ण भक्ति से जुड़े रहना जीवन पर्यंत तक, जीवन के अंत तक, और दूसरे लोगों को जोड़ना। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम जो है ये सुबह का जो जपा है सिस्टम वो पूरा फॉलो करते रहें हर भविष्य में भी। तो हम डिवोटीज से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे डिवोटीज जो है आते रहें। और अभी हमने सुना था कि पुष्पक नित्यानंद प्रभु ने और नित्यानंद प्राण प्रभु ने और बम बहादुर प्रभु ने जो है अभी तक का जूम का डोनेशन दिया था। तो जुलाई में पुष्पक प्रभु ने दिया था, अगस्त सितंबर 2 महीने का नित्यानंद प्राण प्रभु ने दिया था, अक्टूबर का बम बहादुर प्रभु ने दिया है। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सबका लक्ष्मी दे दिया है। नवंबर का धीरेन प्रभु ने स्पॉन्सर किया है, दिसंबर का मयूर प्रभु ने, जनवरी का राधेश्याम कृपा ने, फरवरी का प्रीतेश पाटिल ने, और मार्च का रवि शर्मा प्रभु ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं हरि कथा के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग सब म्यूट ही रखेंगे, पर म्यूट करते हुए उनको एक बार जोर से हरि बोल बोल के धन्यवाद करेंगे। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपना धन इस कार्य में लगा रहे हैं जिससे सब भक्तगण श्रवण कर सकें, जिससे सब भक्तगण साथ में मिलकर जप कर सकें। तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे उत्तम कार्य है। तो प्रभुपाद बताए हैं लॉस्ट इन द विल्डरनेस। ये देखिए प्रभुपाद के जो शब्द हैं बहुत ही चुने हुए शब्द हैं कि भाई कोई भक्ति नहीं करता है तो वो कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा। हाँ, कैसे वो इस पूरे 14 लोकों में कहाँ कहाँ भ्रमण करता रहेगा। तो वो हो जाएगा उसका अगर वो भक्ति में नहीं जुड़ता है तो, और टिकता नहीं है तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिकवादी लोग हमेशा नाम, सम्मान या भौतिक चीजों के प्रति रहते हैं आकर्षित, और उसी भावना से वो कृष्ण भक्ति में आते हैं। हाँ, तो ऐसे लोग हमारा सिद्धांत समझ नहीं पाएंगे, प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर कई लोग जो हैं भक्ति में आते हैं, धार्मिक कार्य में आते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये मेरे समाज में मेरे को बहुत मान सम्मान देगा। अगर मैं हरे कृष्णा डिवोटी कहलाऊंगा तो लोग मुझे बहुत सम्मान देंगे, इनका भी कल्याण नहीं होगा। वो लोग सिर्फ नाम के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं ना, और इस कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे सिर्फ नाम के लिए जुड़ रहे हैं, जपा नहीं करना, भागवत नहीं सुनना है, हरे कृष्णा तिलक लगा के अपने आप को हरे कृष्णा डिवोटी बताना है, कंठी माला पहनना। तो आप लोग कर सकते हैं जो लोग ऐसा करेंगे, लेकिन उससे कुछ अधिकांश फायदा नहीं होने वाला। तो फिर बोलते हैं जो लोभी हैं भौतिक चीजों के लिए, बहुत अपने परिवार वालों से आसक्त हैं, वो भी समझ नहीं पाएंगे कृष्ण भक्ति। हाँ, और वो बोलते हैं विशेष रूप से में बीवी, बच्चे और परिवार का कल्याण के पीछे जो बहुत ज्यादा लगे हैं, दे आर ऑलवेज इन देयर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, फैमिली, वो लोग भी कृष्ण भक्ति समझ नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये सब चीजों का कलमश है जिसके कारण कोई जो है स्थिरता से भक्ति नहीं कर पाता। अभी लास्ट 2-3 श्लोक है, फिर ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। 41, 42 टीचिंग शुड बी गिवन टू, ये किसको देना चाहिए? जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, जो सम्मान करता है, द्वेषी नहीं है, सब जीवों का मित्र है, सेवा करने में हमेशा आतुर है, भौतिक चीजों से आसक्ति नहीं है, उसका मन हमेशा शांत है, वो लोभी नहीं है, शुद्ध है, और जिसने भगवान का आश्रय लिया है और भगवान को सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने जीवन में समझा है। अगर वो ऐसे गुण वाले लोग हैं तो वो तुरंत भक्ति कर सकते हैं और भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें बताया गया है भक्त मीन्स मतलब प्रभुपाद एक एक डेफिनेशन देते हैं, मतलब सबसे उत्तम तरीके से आप समझ सकते हैं। इतना हो गया है भागवतम, अभी अगले अध्याय के बाद तो तीसरा स्कंद खत्म हो जाएगा। भक्त का परिभाषा दे रहे हैं प्रभुपाद, जो अभी तक शायद मैंने पढ़ा नहीं है 3 घंटों में, अंतिम में आ रहा है।
भक्त की परिभाषा वो है जो भक्त बनने के लिए जो भी चाहिए जीवन में वो स्वीकार कर लेता है, डज नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट रिफॉर्मेटरी प्रोसेसेस फॉर बिकमिंग भक्त। तो भक्त की परिभाषा क्या है? अगर भक्त बनने के लिए कुछ भी चाहिए, जो भी नियम है, वो तुरंत जो है पालन करने के लिए तैयार रहता है, इसे भक्त बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं इन ऑर्डर टू बिकम ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, अभी भक्त बनने के लिए हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए और उनसे हमें नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए भक्ति में कैसे प्रगति करना है। तो अभी देखिए प्रभुपाद ये भक्ति रसामृत सिंधु के 64 क्वालिटीज के 5 मुख्य अंग पे आके बताते हैं कि भाई ये कपिल मुनि ने पूरा बताया भक्ति के बारे में, उसका सार क्या है। हमें 5 चीज करना है: साधु संग, नाम जप, भागवत श्रवण और भगवान के विग्रह की सेवा, और अंतिम में जो है ऐसे जगह पे, धार्मिक स्थान पे जाके रहना है जहां पे हम रहते हुए भक्ति कर सकें। तो ये हमारा जो 5 मेन एलिमेंट्स है उसको बताना। प्रभुपाद बोल रहे हैं दीज आर द 5 चीफ एक्टिविटीज, जो इसको पालन करता है इज कॉल्ड अ डिवोटी। तो उसमें देखिए हम लोग संग तो कर ही रहे हैं जूम के द्वारा, सुबह को जप भी कर रहे हैं, भागवत भी सुन रहे हैं, और उम्मीद करते हैं जितने लोग भी श्रवण कर रहे हैं वो लोग अपने घरों में विग्रह की सेवा भी कर ही रहे होंगे, भगवान को भोग चढ़ा रहे होंगे, श्रृंगार कर रहे होंगे, आरती कर रहे होंगे, और विशेष रूप से अधिक मास में 2 बार घी का दिया अर्पण करना जरूरी है। और जो है एक ऐसे स्थान पे रहना जहाँ पे आप भक्ति कर सकें। तो वो हम तो स्थान बदल नहीं सकते, पर जहाँ पे भी रहें वहां पे कृष्ण भावनामृत होके कर लें तो वो सीक्रेट प्लेस है। तो ये हम सब 5 पालन कर रहे हैं तो भक्त कहला सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए गुरु को सम्मान देने के लिए। हमें अपने गुरु भाइयों से द्वेष नहीं करना चाहिए। देखिए मैं भगाना चाहता था तो समाप्त कर सकता था, लेकिन जो प्रभुपाद के तात्पर्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बोलते हैं हमें द्वेष नहीं करना चाहिए अपने गुरु भाइयों से, मतलब जो हमारे भक्ति में हैं। और कई बार कई भक्त जो हमारे साथ के हैं वो ज्यादा भक्ति में प्रगति करेंगे, वो दे आर मोर एनलाइटेंड और दे आर मोर एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद बोलते हैं उन्हें हमें अपने गुरु के समान समझना चाहिए और हमें खुश होना चाहिए ऐसे गुरु भाइयों के संग में रह के, हमें उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। और बोलते हैं प्रभुपाद जो आम जनता है उनके तरफ हमें कृपा दिखाना चाहिए, उन्हें कृष्ण भक्ति के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के द्वारा ही हम माया के प्रपंच से बच सकते हैं। ये असली मानव का कल्याण का कार्य है, जो हम सभी लोगों पे कृपा दिखाएं। और प्रभुपाद लिखते हैं शो मर्सी टू अदर पीपल हु नीड इट वेरी बैडली, अर्थात ये प्रभुपाद के जो शब्द आ रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से लोगों को चाहिए क्या, कृष्ण भक्ति, और वो हमारे पास है जो हम उनको दे सकते हैं। तो सुचे का मतलब है शुद्ध, तो हमें अंतरंग और बाहर रूप से स्वच्छ रहना चाहिए। कैसे स्वच्छ रहना चाहिए? प्रभुपाद लिखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, तो हम अंदरी रूप से और बाहरी रूप से दोनों तरह से स्वच्छ हो जाएंगे। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं गुरु को ऐसे शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी बहुत लागू होता है, क्योंकि अगर आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को प्रचार नहीं करना चाहिए जो ऐसे लोगों को प्रचार नहीं वैसे यहाँ पे गुरु के बारे में बताया गया द स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड एक्स अ डिसाइपल हु इज नॉट क्वालिफाइड। देखिए अभी गुरु की योग्यता के बारे में बोल रहे हैं। पहला बोल रहे हैं गुरु की योग्यता ये है कि वो पैसे कमाने के लिए प्रचार नहीं कर। देखिए ये महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी जब प्रचार कार्य कर रहे हैं तो एक प्रचार कार्य में हमें क्या लगता है कि अरे कोई बहुत धनी व्यक्ति हो तो उसको प्रचार करना चाहिए, लेकिन ऐसे धनी व्यक्ति को अगर आप प्रचार कर भी रहे हैं तो आपको गलती से भी उसको भनक नहीं देना चाहिए कि हमें उसका पैसा चाहिए। महाराज बताते हैं अगर आप किसी धनी व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं और सालों साल के बाद अगर वो भक्त बन जाता है तो आप कुछ नहीं भी बोलोगे, फिर भी वो अपना सारा जितना है अपना ज्यादा से ज्यादा धन भगवान की सेवा में लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो भक्त बन गया। तो हमें इसलिए नहीं प्रचार करना चाहिए कि वो उसका धन हम उपयोग में ला सकें, हमें इसलिए प्रचार करना चाहिए कि हम उसको कृष्ण भक्ति में जोड़ सकें।
फिर वो धन दे ना दे उसके ऊपर है। तो यहाँ तक कि हमारे एक भक्त हैं नित्यानंद चरण प्रभु, जो पूरे वेस्टर्न साइड के जो बॉम्बे के डिवोटीज हैं, बॉम्बे के जो लोग रहने वाले हैं, उनको प्रीचिंग कर रहे हैं। तो उनका एक मेरे साथ मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने ये बोला था कि जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करता। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि वो लोग कृष्ण के साथ जुड़े। अब जो उधर से रहते हैं ग्रैंड रोड साइड में, सब लोग मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए में हैं, बहुत ही धनी लोग हैं। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जिनका मकान ही कम से कम 15-20 करोड़ जितना है। उनको सबको प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करने का उद्देश्य सरल है, क्या कि वो कृष्ण भक्ति से जुड़े। एक बार जुड़ जाएंगे, फिर आगे उनके ऊपर है कैसे सेवा करना चाहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, पैसे के लिए प्रचार नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है। तो द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट सी द बोनाफाइड क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन whom he is going to initiate। मतलब जो शिष्य में अच्छे गुण देखने चाहिए, हाँ, और जिसमें योग्यता नहीं है उसको जो है नहीं जोड़ना चाहिए। और स्पिरिचुअल मास्टर should train his disciple in such a way so that in future only supreme person of Godhead will be the dearmost goal of his life। ये देखिए प्रभुपाद कितना अच्छा बता रहे हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए बोल रहे हैं। जब हम प्रचार कर रहे हैं, तो जिसको हम प्रचार कर रहे हैं उसका जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेरे जीवन का उद्देश्य, सबसे डियर मोस्ट गोल ऑफ माई लाइफ इज व्हाट? भगवान कृष्ण मेरे जीवन का सबसे मुख्य चीज है, सबसे मुख्य अंग है। अगर ये आपका उद्देश्य है और ये चीज आप किसी के हृदय में उतार सकते हो, तो वो सही प्रचार है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो अगर कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो फिर वो 1 रुपया जीवन भर ना दे चलेगा हमें, लेकिन सिंसियरली माला करे, सिंसियरली भक्ति करे। हमें उससे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सिर्फ वो भक्ति करे और कृष्ण से आसक्त हो। और जब एक बार वो आसक्त हो जाएगा, तो अपने आप जो है वो सेवा करना ही चाहेगा। अब ये फल स्तुति है, ये अंतिम श्लोक है, इसके बाद हम अध्याय समाप्त करेंगे। या इदम शून्य 43rd श्लोक, या इदम शून्याद अम्ब सद्धया पुरुषा सकृत यो वा वितते मच्चित्त स ही एता पद्मिम चमे। बताते हैं, जो इस हमने पूरा भागवत का ये सुना है, one who once meditates upon me with faith and affection, one who hears and chants about me, मतलब जिनका हमने सुना है उसके बारे में, जो एक बार भी सुनता है, वंस एक बार भी, तो सब लोग ने उम्मीद करते हैं एक बार तो सुन लिया, हम इतना कपिल देव की कथा सुना रहे हैं, श्योरली गोज बैक होम बैक टू गॉडेड, वो निश्चित रूप से कहा जाता है, भगवत धाम प्रवेश करता है। देखिए प्रभुपाद जो है, ये कपिल मुनि, ये अपना अगला अध्याय, अंतिम अध्याय आने वाला है, उसको कंक्लूड कैसे कर रहे हैं? जिन्होंने एक बार भी इसको श्रवण किया है, वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, हम लोग पूरा अध्यात्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं आत्मा है, और आत्मा जीवन के अंत में भगवत धाम जाना चाहता है। गीता में स्पष्टीकरण इतनी बार किया है, और यही चीज भागवत में बार बार दोहराया गया है। यहाँ तक कि कपिल मुनि बता रहे हैं कि जो इस कथा को सुनता है वो भगवत धाम प्रवेश करता है, भगवत धाम जाता है। तो उम्मीद करते हैं सभी भक्त जो है अच्छे से इसको श्रवण किए होंगे, और सब लोग जो है रोज जुड़े जपा में और भागवत में। और कल हम अंतिम अध्याय 33वां अध्याय करेंगे, और उसके पश्चात तीसरा स्कंद समाप्त करके हम जो है चौथे स्कंद में भी प्रवेश करेंगे। तो कल जुड़ेंगे सुबह को 5 बजे जपा में, और 4 बजे श्रीमद् भागवतम के लिए। और क्षमा करें, वो मेरा लड़का है, चिल्लाता रहता है, अभी थोड़ा तो आवाज रहेगा, तो थोड़ा उसको टॉलरेट कर लीजिए। भागवत के साथ साथ थोड़ी तो तकलीफें रहेंगी, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा सभी भक्तों से। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो जुड़े, और कल हम लोग फिर से जुड़ते हैं 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।